सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पर। आज से पोषण ट्रैकर ऐप में हम पोषण ट्रैकर में जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सब की पार्ट बाय पार्ट संपूर्ण प्रशिक्षण देने वाले हैं आज से। तो आप सभी इस प्रशिक्षण को ज़रूर प्राप्त करें ताकि पोषण ट्रैकर ऐप में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के प्रशिक्षण में क्या रहेगा खास। तो आज की जो ट्रेनिंग होगी वो होगी संपूर्ण तरीके से बेनिफिशरीज के ऊपर। इस बेनिफिशरीज के ऑप्शन में क्या होता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेनिफिशरीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बेनिफिशरीज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ और यहाँ नीचे बच्चे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम गर्भवती महिला के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। गर्भवती महिला के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गर्भवती महिलाओं की सूची आपके सामने दिखाई देगी। जैसे यहाँ से किसी एक महिला की हम प्रोफाइल से जानेंगे कि किस प्रकार की हमें एंट्री में करनी पड़ती हैं और क्या हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये भागवती नाम की जो महिला है इसकी प्रोफाइल खोलेंगे। तो इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये सारे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रोफाइल अपडेट करें का ऑप्शन आता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो प्रोफाइल अपडेट करें के ऑप्शन में क्या होता है इसको हम देखेंगे। प्रोफाइल अपडेट करें के ऑप्शन में हम क्लिक करें। जैसे ही हम प्रोफाइल अपडेट करें के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से उस महिला की प्रोफाइल खुल जाती है। एक चीज़ इसमें याद रखना है आपको, इस महिला का आधार वेरीफाई हो चुका है तो आप इसका नाम नहीं बदल सकते, आधार नंबर चेंज नहीं हो सकता, इसके अलावा जन्मतिथि भी चेंज नहीं हो सकती। आप क्या चेंज कर सकते, केवल में ये मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो गलती बार बार होती है कई कार्यकर्ताओं से, LMP डेट। इस LMP डेट को भरते समय विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि LMP डेट में किसी प्रकार का फिर बदलाव नहीं होता है। अतः जब भी आप किसी गर्भवती महिला का पंजीयन करें, LMP डेट की पुष्टि एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि LMP डेट की पुष्टि करने के बाद ही आप LMP डेट इसमें प्रविष्ट करें। तो ये पहला प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन है, इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बैक होते हैं थोड़ा सा, फिर से इसकी प्रोफाइल जब खोलेंगे तो हमें दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर स्तनपान कराने वाली माँ के पास प्रवास। यही वो ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप किसी भी गर्भवती महिला को धात्री महिला में परिवर्तित करते हैं। जैसे ही हम स्तनपान कराने वाली माँ के पास प्रवास इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आपको यहाँ दिखाई देगा। अब किन चीज़ों से सावधान रहना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इनसे बिना परमिशन के, मतलब बिना जानकारी के आप कभी भी इनको एक्टिव ना करें। जैसे ये हमने यहाँ एक्टिव किया तो ये डेट क्लोज हो जाती है। ये 4 चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। ये हमें कब एक्टिव करनी पड़ती हैं, जैसे कोई महिला है, उसका गर्भपात हुआ है और 20 सप्ताह के भीतर हो गया है और उसको आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करके विस्थापित कर देंगे तो हट जाएगा। और कुछ चिकित्सक चुनौतियों के कारण, मतलब कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था उसके बाद अगर कुछ गर्भ अवस्था जैसा मैटर सामने आता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं। इसके बाद मृत जन्म। मृत जन्म का मतलब होता है जन्म के बाद यदि बालक की मृत्यु होती है तो आप इस वाले ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। और नीचे दिया गया गर्भपात, यदि गर्भपात हो गया है तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके विस्थापित कर देंगे तो ये महिला यहाँ से हट जाएगी। आप बात को ध्यान से समझ लेना, इसके बाद ही कुछ आगे करना। इसके बाद ये है महत्वपूर्ण चीज़, देखो यहाँ पे अगर इसकी डिलीवरी हो चुकी है, इसको आप माइग्रेट करना चाहते गर्भवती से धात्री में, तो यहाँ पे आप डिलीवरी की तारीख डालिए। जैसे हम यहाँ डिलीवरी की तारीख डाल देते हैं, आज मान लीजिए इस महिला की डिलीवरी हो चुकी है तो हमने ये यहाँ से तारीख डाल दी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस विस्थापित वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये हाँ वाला ऑप्शन आएगा, हाँ पे क्लिक करोगे तो ये महिला अपने आप ही गर्भवती से धात्री में पहुँच जाएगी। और इसके बाद बच्चे की डिटेल खुलेगी जिसमें आपको बच्चे की जानकारी भरनी होगी। बच्चे की अगर आप जानकारी भर देंगे तो
बच्चा पहुंच जाएगा आपका 0 से 6 महीने में और महिला पहुंच जाएगी धात्री में। आपको अलग से बच्चे का पंजीयन नहीं करना पड़ेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन था। गर्भवती को धात्री में कैसे परिवर्तित करते हैं, इस वाले ऑप्शन से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से इसी 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन मिलता है आपको विकास और पोषण संबंधी विवरण। इसमें क्या चीज़ें खास होती हैं, जैसे ही हम विकास और पोषण संबंधी विवरण पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 3 चीज़ें दिखाई देंगी: स्वास्थ्य खोज, पोषक युक्त अनुपूरक और पोषक युक्त हस्तक्षेप। जैसे ही आप स्वास्थ्य खोज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए, जब आप गर्भवती महिला का पंजीयन करते हैं तब उस समय उसकी हाइट सेंटीमीटर में, उसका वजन और उसका हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ब्लड या रक्त बोल सकते हैं आप, है ना, खून कितना है उसमें। तो ये सब भर के आपको यहाँ सुरक्षित करना पड़ता है। आगे दूसरा ऑप्शन मिलता है पोषण युक्त अनुपूरक वाला। तो इसमें क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है, इस महीने की बात करते हैं तो ये पंजीयन के बाद जैसे स्थिति में, जैसे दूसरा महीना है तो दूसरे में ये सारी जानकारी भरनी पड़ती है, तीसरे में हर महीने भरनी पड़ती है। पोषण युक्त अनुपूरक में जैसे फॉलिक एसिड दिया, आयरन दिया, विटामिन दिया, कैल्शियम दिया, और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये सुरक्षित हो जाएगा। रिकॉर्ड क्रिएशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ चेक आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद आप इसको वापस में चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन पोषण युक्त हस्तक्षेप वाला मिलता है। आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तीनों पे क्लिक करके और इसको यहाँ सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे तो ये भी आपका जो ऑप्शन दिया गया पोषण युक्त हस्तक्षेप वाले, ये स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, यानी उसको आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी आपके केंद्र पे हो सकता है अवेलेबल हों, किसी के द्वारा कोई हेल्प की गई हो, तो इस प्रकार की से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद ये फिर से 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ये देखिए, टीकाकरण विवरण जोड़ें। गर्भवती महिला को जितने भी टीके लगते हैं तो आपको उन सब टीके की एंट्री यहाँ से करनी है। टीकाकरण विवरण जोड़ें। अब यहाँ नाम आता है, महिला को कौन सा टीका लगा, आपको उस पर टिक करना पड़ता है। जैसे यदि हम कहें कि ये वाला लगा आपका, TD1 लगा या TD2 लगा या TD बूस्टर लगा, जो भी लगा है तो आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ डेट डाल के यहाँ आपको टीकाकरण की तिथि डाल के और सुरक्षित कर देना है। तो यहाँ से महिला के टीकाकरण की एंट्री भी पूर्ण हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और आगे ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही हम इस 3 बिंदी पे क्लिक करते हैं, आभा बनाएं, यहाँ से आभा ID बना सकते हैं आप। कैसे बनती है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आधार का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब आपको सबसे पहले उस महिला के आधार की आवश्यकता पड़ेगी और इसके बाद यहाँ पहले तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए। इसके बाद यहाँ से आप आभा की प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल में अभी हम यहाँ से आभा ID नहीं बनाते हैं तो इस ऑप्शन के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है, बैक करेंगे, क्योंकि आभा ID का कोई अभी काम ऐसा नहीं आया है कि उसमें कहा गया हो आपसे कि आभा ID बनाइए आप। आगे और देखते हैं तो जैसे ही इस 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये माइग्रेट आउट का ऑप्शन है। माइग्रेट आउट करना ही नहीं है आपको। गर्भवती महिलाओं को कभी माइग्रेट आउट नहीं किया जाता है। कब किया जाता है, जब विषम परिस्थिति हो। जैसे एक महिला का 2 बार पंजीयन हो गया है तो आप उसको यहाँ से माइग्रेट आउट कर सकते हैं। और किसी महिला का गर्भपात हुआ है तो हमने आपको बता ही दिया है कि गर्भपात की स्थिति में क्या करना है, या मृत जन्म की स्थिति में क्या करना है। धात्री में परिवर्तित कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। स्तनपान करने वाली माँ के पास प्रवास। विटामिन, कैल्शियम वगैरह की एंट्री कहाँ से करना है, विकास और पोषण संबंधी विवरण। प्रोफाइल को अपडेट कहाँ से करना है, टीकाकरण कहाँ से जोड़ना है, आभा कहाँ से बनाना है, माइग्रेट आउट कहाँ से करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अंतिम ऑप्शन की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ये THR और SCM वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, कभी भी इस ऑप्शन पे टिक मत करना, क्योंकि अगर आपने नहीं पे टिक कर दिया तो गर्भवती महिला को ना आप SCM दे पाएंगे ना ही THR दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें प्रत्येक मंगलवार को SCM भी देना होता है। तो यहाँ हमेशा हाँ पे क्लिक रहे, कभी इस ऑप्शन से छेड़छाड़ मत करना। यदि गलती से ऐसा हो जाए, नहीं पे क्लिक हो जाए, तो फिर आपको माइग्रेट आउट करके वापस में उसका नया पंजीयन करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियरी में देखें तो गर्भवती महिला से जुड़ी हुई चीज़ें थीं जो कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप में समझना अनिवार्य रहेंगी। गर्भवती महिलाओं में आप देखेंगे कि टीकाकरण की एंट्री और इसके अलावा प्रोफाइल वगैरह में कुछ सुधार होना हो, आप माइग्रेट आउट करना हो, धात्री में बदलना हो, तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं।
अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप चैनल पर बने रहें। आपको पोषण ट्रैकर ऐप का संपूर्ण प्रशिक्षण इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।